Our today topic is displacement reaction of metals. Metals की displacement reaction. Okay. Some metals are very reactive and some are less reactive. कुछ metals जो होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं, वेरी रिएक्टिव होती हैं, और कुछ मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं. रिएक्टिव मीन्स पार्टिसिपेटिंग रीडली इन रिएक्शन. कुछ मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन में बहुत ही जल्दी ही पार्टिसिपेट कर लेती हैं, भाग ले लेती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्शन में जल्दी भाग नहीं लेती, रिएक्शन में भाग लेने में टाइम लगाती हैं, मीन्स लेस रिएक्टिव होती हैं. ओके. अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन अ रिएक्शन. अब मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव रिएक्शन में लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स हटा देता है. ओके. मेटल की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, मीन्स कुछ मेटल्स अदर सब्सटेंस से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और कुछ मेटल्स अदर सब्सटेंस से बहुत देर से क्रिया करते हैं, उन्हें लेस रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं. और जो कुछ मेटल जो अदर सब्सटेंस से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, क्रिया कर जाते हैं, उन्हें वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं. और इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन अ रिएक्शन. ओके. डिस्प्लेस मीन्स डिसलोकेट मीन्स चेंज द पोजीशन ऑफ द मेटल की पोजीशन में चेंज हो जाना, बदल जाना, मेटल की पोजीशन बदल जाना. इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है रिएक्शन में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके स्थान से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है. यहाँ पे आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई गई है. सबसे पहले आपका पोटेशियम एलिमेंट है, पोटेशियम का सिंबल है K. फिर है सोडियम का सिंबल है Na. कैल्शियम का सिंबल है Ca, कैल्शियम को Ca से दिखाते हैं. मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं. एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, एल्यूमिनियम को Al से दिखाते हैं. जिंक का सिंबल है Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, मरकरी का Hg, गोल्ड का Au. ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है. इसमें जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है. और जैसे जैसे ये मेटल नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है. और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है आपका गोल्ड, Au. गोल्ड को हम Au सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं. तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका Au.
मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका के, उसके बाद पोटेशियम से कम रिएक्टिव मेटल है आपका Na। जैसे जैसे नीचे को जाते जाएंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका Au। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे हैं व्हेन Mg रिएक्ट विथ CuSO4। ओके, सो Mg displace Cu, so Mg displace Cu from CuSO4 and produce MgSO4। जब Mg CuSO4 से क्रिया करता है तो Mg जो एलिमेंट है, मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, वो Cu को CuSO4 में से हटा देता है और स्वयं Cu की जगह पर आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए Mg जब CuSO4 से क्रिया करता है तो MgSO4 बनाता है, Cu की जगह में आ जाता है। Cu की जगह में Mg आ गया तो MgSO4 बनाता है और ये Mg Cu को CuSO4 से क्या करता है, अलग कर देता है और Cu अलग होकर यहाँ पे आ गया। इसका स्थान क्या हो गया, अब चेंज हो गया। मीन्स Mg क्या है, Mg 1 2 3 4th नंबर पे है और Cu आपका Mg से नीचे है। तो आप जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख रहे हैं कि Mg मोर रिएक्टिव है देन द Cu से। Mg मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन द Cu एलिमेंट से। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में। तो वैसे इसमें हुआ है, Mg मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जब Mg CuSO4 से क्रिया करेगा तो ये Mg मोर रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए Mg Cu को CuSO4 से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और MgSO4 बना देगा, क्योंकि Mg मोर रिएक्टिव है देन Cu एलिमेंट के। तो इसलिए हमारा Mg जब CuSO4 से क्रिया करता है तो MgSO4 बनता है और कॉपर बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। ठीक इसी प्रकार Zn जब CuSO4 से क्रिया करता है। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट ऊपर की साइड को हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं और जैसे जैसे एलिमेंट नीचे की ओर आते जाते हैं तो इन नीचे की ओर जैसे जैसे ये एलिमेंट लिखे गए हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका Au। और टॉप में K है, पोटेशियम है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद Na, पोटेशियम से कम रिएक्टिव एलिमेंट है आपका Na, उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट है आपका Ca, उससे कम रिएक्टिव है Mg, उससे कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्टिव है Zn। इसलिए जैसे जैसे एलिमेंट नीचे की ओर आते जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका Au। अब आप यहाँ पे सेकंड रिएक्शन देखिए, Zn जब CuSO4 से क्रिया करता है, Zn यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो आपको सीरीज से पता चल रहा है Zn मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है देन Cu के। तो Zn क्या करेगा, Zn CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और ZnSO4 बनाएगा। Zn CuSO4 में से Cu को हटाएगा और स्वयं Zn की जगह पर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, when Zn react with CuSO4 it displace the Cu from the CuSO4 and produce ZnSO4। जब Zn CuSO4 से क्रिया करता है तो Cu को हटा देता है उसके स्थान से और ZnSO4 बनाता है। वैसे Fe जब CuSO4 से क्रिया करता है, अब आप यहाँ देखिए सीरीज़ में Fe कहाँ पे है, Fe आपका यहाँ पे है और Cu नीचे है। तो Fe Cu से ऊपर है तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन Cu के। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया
और क्या बनाया, FeSO4। जैसे आप अपनी क्लास में ही देखते हैं, क्लास में जो बच्चा बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, तो वो क्या हो जाता है, अपनी क्लास के सारे बच्चों को डिस्प्लेस कर देता है, पीछे छोड़ देता है और अपना आगे आ जाता है। ओके, उसी प्रकार मेटल में भी होता है। मेटल में जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं और उसकी जगह पर स्वयं आ जाते हैं। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। So your first question is, write the displacement reaction of metal. Your answer is from here. Firstly you write heading, then you write from here. Some metals are very reactive and some are less reactive. A displacement reaction is one in which a more reactive metals displaces the less reactive metal in reaction. From here. Then you draw this reactivity table and learn it. Then you write from here to here. And write the reaction also. ओके, ZnSO4 को आप बोलते हैं जिंक सल्फेट, FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट, MgSO4 को बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक 500 ml बीकर एंड लेबल दैम ABCD&E। हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर के बीकर लेंगे और उन्हें लेबल कर देंगे और उनमें ABCDE लिख देंगे। ओके, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और इन बीकर में 50 ml हम वाटर डाल देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। मीन्स हम इस बीकर को आधा भर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, अब हम क्या करेंगे, बीकर ए में हमारा क्या है, बीकर ए में हमारा CuSO4 है। बीकर ए में हमारा अभी CuSO4 है। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का कलर हमेशा ब्लू होता है। जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का कलर ब्लू हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CuSO4 की उपस्थिति के कारण। और जब हम CuSO4 में Zn को डालते हैं, जब हम CuSO4 में Zn को डालेंगे तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन शुरू हो जाएगी। CuSO4 Zn से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, इसमें CuSO4 है,
CuSO4 प्लस Zn। ओके, CuSO4 प्लस Zn जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ZnSO4 बनाएंगे और कॉपर बनाएगा। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, Zn के ग्रेन्यूल्स डाले, Zn के टुकड़े डाले, इसमें आपने जिंक के टुकड़े डाले, तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं Zn है। Zn कैसा एलिमेंट्स है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे हैं, ये Zn है, ये Cu है। Zn क्या है, Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। Zn Cu से मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए ये Cu को क्या करेगा, इसलिए Cu को ये CuSO4 से अलग कर देगा और Cu की जगह पर आ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 बना लेगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, वैसे सेकंड रिएक्शन में है आपका, सेकंड बीकर में आपका है सेकंड बीकर में आप ले रखा है CuSO4 प्लस आयरन नेल्स, आयरन के टुकड़े ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड बीकर में CuSO4 को डिज़ोल्व करते हैं। तो CuSO, ओके, अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट में जब CuSO4 कि जब Zn से क्रिया होती है, पहले हमने फर्स्ट बीकर में CuSO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया, CuSO4 का कलर ब्लू होता है और इसको हम जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का कलर ब्लू हो जाता है। और जैसे ही हम इसमें Zn डालते हैं तो इसमें रिएक्शन हो जाती है और क्या बनाता है, Zn मोर रिएक्टिव है Cu के, तो Cu को CuSO4 से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो ZnSO4 बनाएगा प्लस Cu बनाएगा। अब आप देखिए, पहले इस बीकर का कलर कैसा था, नीला था, ठीक है, नीला इसलिए था क्योंकि इसमें क्या है, CuSO4 है। और जैसे ही हम इसमें Zn डालते हैं तो क्या बना देता है, ये ZnSO4 बना देता है और ZnSO4 का कलर कलरलेस होता है। ZnSO4 का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ZnSO4 बनाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ देखिए ZnSO4 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एक कलरलेस लेयर बन जा रही है, कोई कलर नहीं है। और जो Cu के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बीकर में नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। और Cu का कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर रेड ब्राउन कलर का होता है और कॉपर यहाँ पे नीचे जमा हो जाता है, इसलिए इसका कलर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, आपको ब्राउन दिख रहा है। इसलिए रिएक्शन के बाद ये बीकर में जो वाटर है इसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है और जो कॉपर है वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाती है, जो हमें ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ओके, तो रिएक्शन के बाद इस बीकर का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, कलरलेस हो गया है। ऊपर एक कलरलेस आपकी लेयर बन जाती है और जो कॉपर है वो बॉटम में जमा हो जाता है, जिससे हमें कॉपर ये ब्राउन कलर में हमें दिखाई देता है। वैसे ही अब सेकंड बीकर में हम पहले CuSO4 को वाटर में ऐड करते हैं। CuSO4 को वाटर में ऐड किया तो इसका कलर हमें ब्लू दिख रहा है। जैसे ही हम इसमें Fe डालते हैं, आयरन डालते हैं, आयरन के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, आयरन के टुकड़े डालते हैं, आयरन के नेल्स डालते हैं, तो क्या होता है, इसमें रिएक्शन होने लगती है, इसमें रिएक्शन हो जाएगी। CuSO4 प्लस Fe, इसमें रिएक्शन हो जाएगी। तो जो Fe क्या है, Fe Cu से मोर रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख लीजिए, ये Fe है, ये Cu है, Fe Cu के ऊपर है, मीन्स Fe इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन Cu। तो Fe क्या करेगा, Fe Cu को CuSO4 से डिप्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा और Cu बनाएगा, ठीक है। अब बी वाले में
क्या बन गया, FeSO4 बन गया। FeSO4 बन गया तो FeSO4 का कलर कैसे होता है, FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसलिए इस बीकर का कलर ब्लू से किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन में चेंज हो गया FeSO4 बनने के कारण। लेकिन जो C, D और E में जो सॉल्यूशन है उनके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे देखिए ये बीकर का कलर वाइट कलर का है, यहाँ भी वाइट ही कलर में रहा। ओके, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया हमें, कलरलेस है, और फिर हमने इसमें कॉपर को डाला, ये कॉपर है। कॉपर को डालने के बाद भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये वैसी लिक्विड कलरलेस है, और इसमें ये बीच में कॉपर ऐसे ही पड़ा है। और दूसरे में अब आप देखते हैं, दूसरे डी में आपका आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, और कॉपर टर्निंग्स है, और कॉपर की तार हैं, इसमें कॉपर के टुकड़े हैं। तो इसका कलर कैसा है, FeSO4 का कलर ग्रीनिश ब्राउन कलर का है। तो जब हम इसमें कॉपर की टर्निंग्स डाली तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका कलर जैसे पहले था ग्रीन ब्राउन वैसी बाद में भी है। और सेम एज आपका ई वाले बीकर में भी है। ई वाले बीकर में आपका जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। जब इसमें आयरन नेल डालते हैं, Fe के टुकड़े डालते हैं, तो भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, इसका कलर पहले की तरह ही है, कलरलेस है। और नीचे इसमें क्या है, नीचे इसमें आयरन नेल्स है। तो ऐसा क्यों होता है, इनमें कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुई? तो आप देखिए जो सी में है, सी में ZnSO4 है, सी में ZnSO4 है, हमने इसमें कॉपर के टुकड़े डाले हैं। अब आप देखिए कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, यहाँ देखिए आप, कॉपर आपका नीचे है, ओके, और Zn आपका क्या है, ऊपर है। मीन्स कॉपर लेस रिएक्टिव है Zn की, क्योंकि ये Zn से नीचे है। जो जो एलिमेंट नीचे की ओर जाते जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। आप देख रहे हैं कि कॉपर Zn से लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए सी बीकर में आपका जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है। जब इनसे वाटर में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है, तो हमें ये वाइट ही दिखाई देता है। जब हम इसमें कॉपर ऐड करते हैं तो भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, इसका कलर पहले की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर Zn से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बीकर सी, सेम एज बीकर डी। बीकर डी में आपका FeSO4 है प्लस कॉपर है। अब आप यहाँ देखिए कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है, मीन्स कॉपर लेस रिएक्टिव है Fe के, कॉपर लेस रिएक्टिव है Fe के, इसलिए इसमें भी, इसलिए डी वाले बीकर में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, हटा नहीं पाता है। सेम एज बीकर ई में है, बीकर ई में आपका ZnSO4 है, और प्लस जब ZnSO4 को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ZnSO4 कलरलेस होता है, तो वाइट कलर का दिखता है, और इसमें हमने आयरन को डाला है। तो आयरन Zn से कैसा है, ये है आयरन, ये है Zn। तो आयरन लेस रिएक्टिव है देन Zn के, तो आयरन Zn को उसके कंपाउंड से अलग नहीं कर पाएगा। तो आयरन लेस रिएक्टिव है Zn के, तो आयरन Zn को ZnSO4 से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके,
So your second question, firstly you write from here, take from here to here. ओके, फिर आप ये लिखेंगे बीकर ए कंटेन्स कॉपर सल्फेट प्लस Zn granules. Beaker B contains copper sulfate plus iron nails. Beaker C contains ZnSO4 plus copper turnings. Beaker D contains iron sulfate plus copper turnings. Beaker E contains zinc sulfate plus iron turning. Okay. Firstly you write from here to here, then you write beaker A, beaker B, beaker C, beaker D, beaker E. Okay. Then you write from here. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper deposit at the bottom of the beaker. The reaction can be represented follows from here to here. आपने देखा बीकर ए में हमारा CuSO4 और Zn था. जब CuSO4 Zn से रिएक्शन करता है तो Zn क्या है, Zn मोर रिएक्टिव है देन Cu तो Zn Cu को उसके कंपाउंड CuSO4 से अलग कर देता है और ZnSO4 बना लेता है. ओके, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो बीकर ए का कलर है वो ब्लू से कलरलेस हो जाता है और जो आपका जो कॉपर है कॉपर कैसे कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, वो बॉटम में बैठ जाता है और हमें रेड ब्राउन कलर की एक लेयर वहाँ पे बन जाती है. तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से you write from here to here. Okay. अब इन बीकर बी आप लिखेंगे इन बीकर बी में क्या है आपका, बीकर बी में कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल्स डाला है, Fe को डाला है. तो बीकर बी भी आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इन बीकर ए की जगह में आप बी कर देंगे, इन बीकर बी और Zn की जगह में क्या लिख देंगे आपके, आप Zn की जगह में आप Fe लिख देंगे, Zn की जगह में आप Fe लिख देंगे. ओके, Zn की जगह में आपने Fe लिख दिया. Fe रिप्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4. That is why the blue color of copper sulfate turns into आप लिखेंगे that is why the blue color of copper sulfate turns. Okay, TURNS turns into
light green color turns into light green color, light green color. ओके, COLOUR कलर, ये लिखेंगे आप. ओके, then you write from here, and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. और जो पाउडरी जो कॉपर होता है वो बीकर के नीचे जमा हो जाता है. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और देन ये वाली रिएक्शन आप लिख लेंगे. जब CuSO4 विलयन में जब Fe डाला जाता है तो FeSO4 बनता है. Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. ये मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है Cu को CuSO4 से डिप्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा और प्लस Cu बनाएगा. तो जो पहले CuSO4 का जो कलर जो पहले ब्लू था वो टर्न हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में. जो CuSO4 का जो ब्लू कलर है वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि FeSO4 बनने के कारण इसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है. क्योंकि FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन होता है और प्लस जो Cu है वो बॉटम में आपकी इकट्ठी हो जाती है जो हमें ब्राउन लेयर के रूप में दिखाई देती है. तो आप रिएक्शन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. देन यू राइट then you write from here the displacement reaction is no takes place. Displacement reaction no takes place in the beaker D and E. beaker D और E में डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन नहीं होती है. In beaker D and E, displacement reaction not takes place. beaker D और E में डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने देखा beaker C, D and E no reaction takes place. beaker C and D, in the beaker C and D no reaction takes place. beaker C, D and E no reaction takes place because beaker C contains ZnSO4. अब ZnSO4 में जब हम Cu मिलाते हैं तो Cu इज़ लेस रिएक्टिव देन द Zn. So the less reactive element do not replace more reactive element. So no reaction takes place in beaker C. Same as beaker D. beaker D में आपका है ZnSO4. ZnSO4 में जब हम Fe को डालते हैं तो Fe इज़ लेस रिएक्टिव देन Zn. तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड. लेस रिएक्टिव एलिमेंट डू नॉट डिस्प्लेस Zn फ्रॉम द ZnSO4. सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्योंकि Fe लेस रिएक्टिव है Zn के तो ये Fe Zn को उसके कंपाउंड ZnSO4 से नहीं हटा पाएगा. तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी. ओके, इसका कलर जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहेगा. वैसे ही आपका E में है, वैसे ही आपका E में
आपका है ई में है आपका ZnSO4 प्लस Fe। ओके, ई में आपका है ZnSO4 प्लस Fe। तो Fe क्या है? Fe लेस रिएक्टिव है प्लस Zn के, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट ZnSO4 में से Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, ई में है आपका ZnSO4 प्लस Fe, डी में है आपका FeSO4 प्लस Cu। तो Cu क्या है आपका? Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट है देन Fe के, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से FeSO4 में से अलग नहीं कर पाएगा। सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बीकर डी। सो C, D एंड E में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस in the beaker C, D and E. No reaction takes place in the beaker C, D and E. Okay, because less reactive element do not replace the more reactive element। क्योंकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिप्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। ओके।